कमरान साहब, ईद के बाद पीटीआई और जेयूआई ने मुश्तरका तहरीक चलाना था, लेकिन हमने देखा कि अब तो पीटीआई के सदर और जनरल सेक्रेटरी पब्लिकली एक दूसरे के खिलाफ निकल आए हैं। केपी में उनके इख्तिलाफात हैं। खैर, उनको अगर साइड पे रखें तो क्या आपकी और उनकी जमात आपको इकट्ठे तहरीक चलाती नजर आ रही है इस वक्त? इजाज़त की ज़रूरत होती है और वो हमने इजलास बुलवा लिया था। मौलाना साहब ने 19 और 20 के लिए इजलास तलब करके रखा है और 19 और 20 को हमारा जनरल काउंसिल सेशन होगा। मगर मीनवाइल ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ज़ाहिर है इन डेवलपमेंट्स पे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो नज़र रखती हैं, जहाँ अपने मामलात पे नज़र रखती हैं, वहाँ मुल्क के मामलात पे और दूसरी पार्टियों के मामलात पे भी नज़र रखती हैं। तो ये डेवलपमेंट्स में एक डेवलपमेंट तो ये है कि आपस में एक पार्टी के दोस्त जो है वो दस्त गिरेबान हैं, और दूसरी डेवलपमेंट जो है ना वो एक और थी और उसके ऊपर भी हमने अपने कंसर्न शो किए थे। वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ डायरेक्ट जो है वो बातचीत में इन्वॉल्व होना। तो ये हमारे जो रिजर्वेशंस थी उसमें ये वन ऑफ द कंडीशन थी कि कोई पार्टी जो है इंक्लूडिंग अस बात नहीं करेगी इस्टेब्लिशमेंट से या गवर्नमेंट से अपने तय। तो ये बात भी हो गई। अब इस बात का भी कोई जवाब नहीं आ रहा, साथ ये मसला भी आ रहा है। तो बावजूद इन सारी बातों के ये सारा मामला जो है हमको अपने जनरल काउंसिल सेशन में रखना होगा। जहाँ तक तहरीक चलाने की बात है, मौलाना ने जो है वो मैदान गर्म करने का जो है शुरू कर दिया है। आपने देखा कि वो जलसे शुरू हो गए। मौलाना का एक अपना स्टाइल है और वो तहरीक शुरू करने के लिए मामले को एक तरीके से उठाते हैं। तो हमने जलसे शुरू कर दिए हैं। हमारा जो स्टांस है वो हम उसको लेके चल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला वो आप देखेंगे कि 1-2 महीने में हम ये मामला इसमें काफ़ी हाइप जो है क्रिएट कर लेंगे। अच्छा कमरान साहब, मौलाना साहब से गुज़श्ता एक माह में खुद मेरी 1-2 मुलाकातें हुई और एक ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है बिटवीन द पीटीआई और आपकी पार्टी में, जिसकी एक बुनियादी वजह पीटीआई की वो लीडरशिप है जो मुख्तलिफ पैगामात लेके आती है। और मौलाना साहब का एक गिला ये भी है कि हमें पता तो चले कि हमने किसके साथ बैठना है और कौन इमरान खान की सही बात हमें कर रहा है। इन्होंने ये गिला था, उसमें मुख्तलिफ दोस्त आते थे और वो सब क्लेम करते थे कि हमारी ड्यूटी लगी है। तो फिर उसके बाद रिपीटेडली जब ये गिला दिया गया तो फिर असद कैसर साहब की ड्यूटी लगी और उसमें हम कन्वीनियंट भी थे या कन्वीनियंट भी हैं इस मामले में उनसे बात करने के लिए। उस तरफ कैसर थे, इस तरफ से मैं था। आसानी के साथ जो है हम अपनी बातें जो है एक दूसरे को कन्वे कर रहे थे। फिर उसके बाद जो हमारी रिजर्वेशंस थी वो कन्वे भी हो गई। उस मीटिंग में बहुत से दोस्त बैठे थे, असद कैसर साहब के साथ हुसैन साहब थे और उनकी लीडरशिप थी, नाम नहीं लेता, छोड़ देता हूँ। तो 2-3 और लोग भी थे। तो वो उसमें जो मेरे कंसर्न्स थे पार्टी की तरफ से वो मैंने कन्वे कर दिए। फिर उसके बाद दोबारा कुछ 1-2-4 दिन के बाद दोबारा टेलीफोनिकली जो है रब्ता हुआ। उन्होंने कहा कि आप सारी बातें रिपीट कर दें जो उस दिन हुई थी। तो मैंने कहा नोट्स तो ले रहे थे आप, तो कहीं नहीं आओ। फिर मैंने सारी बातें दोबारा रिपीट कर दी और वो रिपीट होने के बाद जो है वो फिर उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद वो मौलाना साहब के पास आए भी एक दोस्त उनकी तरफ से और उन्होंने कहा कि जी आपकी सारी बातें जो है वो आलमोस्ट जो है ना वो ठीक हैं और दुरुस्त हैं, हमें कोई उस पर एतराज़ नहीं है। तो मौलाना साहब के ने मुझे भी बुलवा लिया था ताकि मैं भी जो है ना अपडेट हो जाऊँ। फिर उसके बाद खोखर साहब के यहाँ बुलवाया गया। खोखर साहब के यहाँ जब बुलवाया गया तो मुझे अलग से फ़ोन किया गया कि आपने बैठना है बाद में मामलात को जो है वो उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो होनी है उसके हवाले से बैठना है। मैंने उनको कहा कि पहले तो मौलाना साहब से इजाज़त लें मेरी कि मैंने बैठना है या नहीं बैठना, और दूसरी बात ये है कि फिर मामला तो हमारा जो है वो डिसाइड तो फिर हमारी पार्टी के अदारों ने करना है, इवन मौलाना भी खुद नहीं करेंगे। तो वो हम गए थे, खाना भी खाया, अपने गिले शिकवे हुए हमारे जो भी थे। तय यही हुआ था कि ये जब हमारे पार्टी सेशन होगा तो उसके बाद जो है ना वो फिर मामला हम कन्वे करेंगे। ये जनरल काउंसिल सेशन जो है वो 18-19 को तलब भी कर लिया मौलाना ने। मीनवाइल ये 2 डेवलपमेंट्स हैं और दोनों डेवलपमेंट्स ऐसी हैं
जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मैंने 2-4 दफ़ा जो है वो मीडिया पे कहा भी है इस हवाले से कि मुझे क्लैरिटी चाहिए। मौलाना साहब को भी चाहिए होगी, मौलाना साहब ने अभी तक बात नहीं की है, मौलाना साहब की मेरी मुलाकात भी नहीं हुई है ईद के बाद, मगर क्लैरिटी चाहिए। वो क्लैरिटी आ जाएगी, फिर उसको भी सामने रखेंगे, पार्टी के सामने रखेंगे, और फिर जो पार्टी फैसला करेगी वो यकीनन जो है ना हमको उसी पे अमल करना होगा। अच्छा ठीक है कामरान साहब, चोलिस्तान कैनाल्स वाले मामले पर इरफान सदीकी साहब से बात हो रही थी। वो ये कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी के पास चॉइस नहीं है कि क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी खतरे में है तो और उन्होंने सियासत करनी है, लेकिन उनका यह भी कहना था कि पीपल्स पार्टी ने किसी फोरम पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं किया, मुखालफत नहीं की। अब चूंकि सिंध की कौम परस्त जमातों ने यह चीज शुरू कर दी है तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए पीपल्स पार्टी की इसकी मुखालफत करना मजबूरी है। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, ये बुनियादी तौर पे तो जो कुछ भी है वो गलत हो रहा है। मुमकिन है कि कोई हमारा पंजाब सूबा भाई जो है वो किसी का हक ना खा रहा हो, मुमकिन है, मगर ये भी मुमकिन है कि वो किसी का हक खा रहा हो। तो अगर इसमें काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलवा लिया जाता, इसमें मैंने सेनेट में मूव भी किया हुआ इस हवाले से, और इसके साथ साथ जो है ना पार्लियामान को एतमाद में ले लिया जाता, इस पर ऐसी स्टेटमेंट आ जाती, उसके लिए भी मूव किया हुआ, तो यकीनन जो है मेरा ख्याल है कि बहुत सारे मसाइल हल हो जाते। इस मुल्क में मसला ये है कि बड़े लोग, ताकतवर लोग फैसले कर लेते हैं, पार्लियामान आपकी एतमाद में नहीं ली जाती, जो दस्तूर के तहत अदारे हैं उनको एतमाद में नहीं लिया जाता, और फिर इस तरह से बाला बाला फैसले कर लिए जाते हैं। यकीनन पीपल्स पार्टी और नून लीग इस मामले में मिले हुए थे, इनको आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो इस मामले में अंडरस्टैंडिंग थी। जरदारी साहब के ऑफिशियल जो है वो ट्विटर अकाउंट से जो है इसमें मेरा ख्याल है कि ट्वीट भी हुआ है, और फिर उसके बाद जब JUI की तरफ से और कॉमप्रस्तों की तरफ से इस मामले पे जो टफ टाइम दिया जाने लगा, तो फिर अब कभी वो दाएं देखते हैं, कभी दूसरी पार्टी बाएं देखती है, तो वो उनका इंटरनल मसला कि उन्होंने इसको अपोज किया या नहीं। मगर इस वक्त जो एक्सटर्नल मसला है या पाकिस्तान का मसला है वो ये कि आपने अदारों में लाए बगैर इतने बड़े फैसले कैसे किए हैं, आपने जो है ना इसको पार्लियामान में इत्माद में लिए बगैर जो है वो किस तरह से आपने जो है ना इतना बड़ा मंसूबा बना लिया, किस तरह से मंसूबा बनाने से पहले आपने CCI को जो है ना वो कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। सवालात ये हैं, ये इन दोनों मियाँ बीवी का मसला नहीं है कि इन्होंने घर में बैठ के क्या फ़ैसला किया।